आइए आज हम फिर एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं। चैप्टर नंबर 5 की बात करूंगा स्टूडेंट्स में। और हमारा जो चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर को Z सिंबल से लिखते हैं और A प्लस आयोटा B उसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं यदि बात करूं तो A क्या है, आयोटा क्या है और B क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करूंगा आपसे। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है। वह नंबर, वह संख्या जिसमें एक भाग वास्तविक हो और एक भाग काल्पनिक हो, एक भाग रियल हो और एक भाग इमेजिनरी हो। तो वास्तविक भाग कौन सा है, काल्पनिक भाग कौन सा है और उसको काल्पनिक क्यों कहा गया, इसके बारे में भी आप सुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ए विदाउट आयोटा, ये जो सिंबल है ना, इसको हम पढ़ रहे हैं आयोटा। समझ में आ गया, आयोटा प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको। ए है वो इसका रियल वैल्यू है, ओके। और जो आयोटा बी है, कौन, आयोटा बी, ये काल्पनिक वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है। और ये पार्ट होता है काल्पनिक, इमेजिनरी पार्ट होता है, ओके, जिसे हम काल्पनिक बोलते हैं। और ये वास्तविक है। काल्पनिक और वास्तविक नाम इसलिए पड़े हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है रियल वैल्यू है, और वास्तविक संख्याएं वे होती है जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। द रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन एक्चुअली। अब बट जो इमेजिनरी नंबर है वो रियल नंबर लाइन पर हम उन्हें डिनोट नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते। तो आइए यहां बात करता हूं इमेजिनरी होती कौन सी है। जैसे माइनस के जितने भी रूट होते हैं ना, वो सारे इमेजिनरी होते हैं, सारे काल्पनिक होते हैं। सर माइनस का रूट तो होता ही नहीं, आपने कैसे ले लिया। देखिए हम एक कल्पना करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक इस तरह की इक्वेशन की कल्पना करें। ये भी इमेजिनरी है, इट कांट बी पॉसिबल, इट हैव नो एनी वैल्यू ऑफ एक्स दैट कैन सेटिस्फाई इट। इसके पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ये भी काल्पनिक ही है, काल्पनिक है। तो यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 4 का ट्रांसफर करेंगे, इधर आए तो -4 हो गया। x की वैल्यू पता करेंगे तो इसको रिमूव करेंगे, दो पावर रिमूव करनी, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया जाता है, और वर्गमूल लेता हूं तो इस तरह से वर्गमूल निशान लगेगा। स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि माइनस की संख्या का वर्गमूल लिया ही नहीं जा सकता। तो सर क्या करें, माइनस की संख्या का वर्गमूल तो नहीं लिया जा सकता, पर इसको हम एक सिंबल के थ्रू पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु एक सिंबल की खोज की गई और वो सिंबल था आयोटा। आयोटा ऐसी एक नंबर होती है मैथ्स में जिसका स्क्वायर -1 होता है। बाकी कोई भी नंबर नहीं है मैथ्स में, कोई भी रियल नंबर नहीं, कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता। आयोटा इज only one of the symbol that's square always become equal to -1। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको लिखेंगे, यहां पर x
सॉरी इसको इरेज करता हूं एक बार में। फिर हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 और इंटू -1, और -1 इज डिनोटेड बाय आयोटा स्क्वायर, -1 इज रिटन एज आयोटा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 आयोटा स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स इज इक्वल +-2 आयोटा हो गया। श्योर है, एक्स इज इक्वल +-2 आयोटा। ठीक है, तो यहां पर इस माइनस के साइन के कारण ये सोल्व ही नहीं हो रहा था, तो इस समस्या का समाधान है ढूंढने हेतु, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने हेतु, इस समस्या से निजात पाने के लिए एक सिंबल का आविष्कार हुआ, एक सिंबल की खोज हुई जिसे आयोटा से पढ़ा जाता है, और आयोटा का स्क्वायर हमेशा -1 होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो हम इस तरह से यहां पर आयोटा, जैसे 2 के साथ आयोटा लगा तो एक पूरी नंबर है, ये काल्पनिक नंबर है। क्या है? काल्पनिक नंबर है। और जिसके साथ जैसे मैं लिखता एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4, तो एक्स इज इक्वल क्या आता? +-2 आता, तो ये एक रियल नंबर है, ये एक वास्तविक संख्या है, और ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक काल्पनिक संख्या है। इसमें हम सिर्फ कल्पना की कि ऐसा हो सकता है, बट इट इज रियली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म z इज इक्वल a प्लस आयोटा b होता है, जहां a रियल पार्ट है, इसको ऐसे लिखते हैं REZ इज इक्वल a एंड IMZ इज इक्वल आयोटा b। ओके, समझ में आ गई इतनी बात? वैसे आयोटा जिस साथ लगता है वो अपने आप ही काल्पनिक होती है, तो हम यहां पर इसको काल्पनिक बोल के बोले तो यहां आयोटा नहीं लिखे तो भी चलेगा, यानी दैट मींस इसको अपन डायरेक्ट b लिखें, यानी यहां काल्पनिक वैल्यू कौन है? b है, और काल्पनिक क्यों हुई? जिसके साथ आयोटा लगता है वो काल्पनिक वैल्यू बन जाती है। स्टूडेंट्स इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इसका मैग्नीट्यूड, जिसे हम इसका परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड इसका कैसे पता करें, परिमाण कैसे पता करें? तो वो होता है z और उसका मॉड्यूलस, यानी ये मैग्नीट्यूड का साइन है, इसकी रियल नंबर का स्क्वायर, रियल वैल्यू का स्क्वायर, इसकी इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं हम। इसे हम स्मॉल r द्वारा भी डिनोट करते हैं, स्मॉल r द्वारा भी इसे लिखा जाता है। ये इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण निकालने का तरीका है। इतनी बात क्लियर है? एक बार बोर्ड पे आराम से देख ली, समझ ली जो मैंने लिखा है, इसको मैं इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट स्टेप में अपन चलते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे डाउट्स आएंगे जिनको अपन सोल्व कैसे करेंगे, उनके बारे में बात करता हूं। जैसे हमें गिवन है आयोटा की पावर 19, हाउ कैन आई गॉट द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू 19, यहां -19 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। इसको सोल्व कैसे करें? आयोटा स्क्वायर रेज़ टू 9 और इनटू आयोटा, 9 टू जा 18, 18 और 1 19 होगी पावर। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अभी आपको मैंने बताया है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसके ऊपर 9 पावर आ गई, और इनटू में आयोटा बचा हुआ पड़ा हमारे पास। माइनस के बेस पे ये पावर है इसकी, ये पावर है इसकी। यदि ये बेस है, आधार है, और ये घात है, आधार ऋणात्मक हो और उसकी पावर यदि विषम संख्या में है तो उसका रिजल्ट हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। यदि आधार बेस नेगेटिव हो और उसकी पावर ओड हो, विषम संख्या में हो, तो उसका रिजल्ट माइनस में आएगा। यदि इसका बेस नेगेटिव है बट पावर इवन है, सम संख्या में, तो पॉजिटिव आएगा। समझ लीजिए, समझ में आ गया? बेस नेगेटिव है, पावर ओड है तो माइनस का रिजल्ट आएगा, पावर इवन है तो प्लस का रिजल्ट आएगा। यानी ये माइनस का 1 हो गया, और माइनस के 1 को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका रिजल्ट आता है माइनस आयोटा। ओके, दैट मीन्स आयोटा
रेस टू 19 का रिजल्ट जो आया वो माइनस आयोटा के इक्वल आया। यहां पर ऐसा होता कि आयोटा रेस टू -19, तो माइनस की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को चेंज करते हैं, यानी यहां पर ये अपने आप में अंश है, अंश को हर बनाए या हर को अंश बनाए तो पावर का निशान चिन्ह साइन चेंज हो जाता है और वो हो गया प्लस का 19। ओके, और फिर इसी तरह चेंज इसको चेक करेंगे हम। देखो आयोटा आयोटा स्क्वायर की पावर 9 और इंटू आयोटा, और इसका रिजल्ट भी इसी तरह से सोल्व करेंगे हम। 1/-1 की पावर 9 और इंटू आयोटा, इसको नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे तो 1/- आयोटा आ गया। हम इसको एक स्टेप और सोल्व कर सकते हैं, वो क्या है, इसको ऊपर नीचे हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो आयोटा हो गया, नीचे हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर। क्या होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू खुद -1 होती है, तो यहां लिखा जाएगा, आगे स्टेप में लिख दूं, आयोटा बाई -1 इंटू -1, क्योंकि ये -1 तो इसका कोएफिशिएंट है, गुणांक है, गुणा में लिखा गया अंक गुणांक कहलाता है, तो -1 तो इसका गुणांक है, और आयोटा स्क्वायर खुद का वैल्यू -1 होता है, तो -1 और -1 +1 हो गया, यानी इसका रिजल्ट आया प्लस का आयोटा। देखिए यहाँ आयोटा स्क्वायर की पावर -19 का माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पावर -19 का रिजल्ट प्लस आयोटा। एक बार बोर्ड पे आराम देख ले सभी लोग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ चाहिए, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें एडिशन चाहिए, जोड़ चाहिए, जोड़ने की संक्रिया करनी हो तो Z1 प्लस Z2 होगा। जहां Z1 सपोज में लिखता हूं 2 + 3 आयोटा एंड Z2 इज 5 + 7 आयोटा। तो यहां जब प्लस करेंगे हम तो 2 + 3 आयोटा एंड 5 + 7 आयोटा, ये रियल नंबर रियल में ऐड होती है, और कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी में, इमेजिनरी कौन है 3 और यहां इमेजिनरी कौन है 7, तो +10 आएगा। इट विल बिकम द सम ऑफ Z1 + Z2 एंड कंप्लीट वैल्यू आल्सो कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करेंगे, एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे, तो जो नंबर प्राप्त होगी वो भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होती है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम घटाएंगे तो जो नंबर प्राप्त होती है वो भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होती है। बट कई बार ऐसा होता है कि वो नंबर रियल नंबर भी प्राप्त हो जाती है। सर ऐसा कैसे होता है, देखिए यहां पर ऐसा होता यहां पर ऐसा होता, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, मैं यदि इनका सम करता हूं, इनको जोड़ता हूं, इनका एडिशन फाइंड आउट करता हूं, प्लस करता हूं इनको, तो प्लस करने पे क्या होगा, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो Z1 + Z2 become only 7 and 7 is a real number, then we can find the sum of any two complex number as a real number, but it is are only situational। कोई सिचुएशन होती है तो ये ऐसा होता है, हर बार दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है वो एक रियल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। आइए और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको माइनस करेंगे, तो आपको पता है माइनस करने पर नीचे वाले टर्म के साइन, नीचे वाले पदों के निशान बदल जाया करते हैं, ये चेंज हो गया। यहां पर ये प्लस के हो गए 3 और ये भी प्लस के 3, तो प्लस का हो गया 6 आयोटा, और ये हो गया हमारे पास -3,
तो यहां पर Z1 प्लस Z2 का रिजल्ट आया -3 + 6 आयोटा। तो इस तरह से हम माइनस भी करेंगे और इसे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना चाहे तो वो भी होगा, और वो इस तरह से होगा जैसे यही नंबर में उठा लेता हूं 2 + 3 आयोटा एंड मल्टीप्लाई विथ 5 - 3 आयोटा। तो कैसे होगा देख लीजिए, यहां पर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 5 × 2 = 10, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3 × 2 = 6 आयोटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 15 आयोटा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर। समझ लीजिए, समझ में आ गई होगी इतनी बात। यहां पर देखिए ये 10 है और ये प्लस के 15 आयोटा माइनस के 6 आयोटा, तो यहां पर प्लस के 9 आयोटा बच चुका है, और माइनस के 9 ऑलरेडी थे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 10 + 9 आयोटा और माइनस माइनस प्लस के 9 हो गए, ये भी रियल नंबर होगी, ये भी रियल नंबर है, तो 19 + 9 आयोटा इसका रिजल्ट आया। किसका? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल इस तरह से प्राप्त हुआ है। तो हम जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, गुणा करना सीख लिया, ठीक है। और भाग करने में भी सिंपल, ऊपर नीचे से अपन एल्जेब्रिक नंबर को, जैसे अपन बीजगणितीय पदों को भाग करते हैं उसी तरह इनका भाग किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक बार कंप्लीट इस थीम को अच्छी तरह से वापस समझाता हूं, अच्छी तरह देख लें स्टार्टिंग से, और फिर इसको अच्छी तरह से जहन में बिठाएं, और एक्सरसाइज 5.1 में हम तत्सम, यानी मैं आपको शॉर्ट लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा कि ऐसी संख्या जिसको किसी दूसरी संख्या में जोड़ने पर उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मैंने कहा साहब 3 के लिए एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसको 3 में जोड़ने पर वैल्यू 3 ही रहनी चाहिए, जोड़ने का ऑपरेशन हो जाए, संक्रिया जोड़ने की दिखाई जा सकती है, यहां पर ऑपरेशन शो हो रहा है बट रिजल्ट इफेक्ट नहीं हो रहा, तो सर आप कहेंगे यहां पर 0 ऐड कर दो सर। तो किसी भी नंबर का यदि योगफल की संख्या, यानी हमेशा याद रखें योगात्मक तत्समक जो होता है, एडिशनल जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा 0 होती है, एडिशनल आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है, यानी योगात्मक तत्समक हमेशा 0 होता है। समझ में आ गई? तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इसका। तो यहां पर किसी भी हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर का योगात्मक तत्समक क्या होता है, तो बोल देना साहब 0 होता है, क्योंकि आप कोई भी नंबर है z में 0 प्लस करेंगे तो वो z ही रहेगी, यानी वो इफेक्टिव नहीं होगी। और रूल नंबर 5 की बात करते हैं हम। रूल नंबर जो 5 है उसकी हम यदि बात करते हैं तो रूल नंबर 5 है हमारा यहां पर योगात्मक प्रतिलोम, यानी ऐसी नंबर, जैसे मैंने कहा 3 के लिए आप एक ऐसी नंबर पता कीजिए जिसको मैं 3 में प्लस करूं, 3 में जोड़ता हूं, 3 में ऐड करता हूं, तो इसका रिजल्ट 0 हो जाए। योगात्मक प्रतिलोम हमेशा उस दी गई नंबर का ऋणात्मक मान होता है, यानी यहां पर -3 होता है तो इट विल बिकम 0। 5 का चाहिए तो आप कहेंगे -5, -5 का चाहिए तो आप कहेंगे +5। योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर रिजल्ट 0 आ जाता है। इतनी बात आपने आराम से समझ ली है, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। फर्स्ट रूल था समवर्ग रूल, जिसमें क्या कि जिस तरह की नंबर है प्राकृत संख्या जोड़ोगे प्राकृत संख्या आएगी, समझ में आ गया। और इसी तरह से हम बात करें कि हम किस तरह की नंबर को ऐड कर रहे हैं, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो रियल नंबर आएगी, यानी जिस तरह की नंबर हैं उन पर प्लस कर रहे हैं तो रिजल्ट भी उसी ग्रुप का आता है जिस ग्रुप की नंबर अपन लेकर चल रहे हैं, तो उस पर समवर्ग नियम लगता है, क्रम विनिमयता, साचर्यता, योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम। तो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से देखना है, समझना है और डाउट चलेंगे। और अब मैं एक इसके नए टॉपिक में ले चलता हूं, जो एडिशन मैंने लिखा है उसमें कुछ बातें और सीखते हैं, कुछ अपन रूल्स की बात करते हैं, और वो रूल्स ये हैं
फर्स्ट रूल की बात करता हूं मैं। रूल फर्स्ट ये है कि एक हिंदी में नाम लिख रहा हूं, संवरक नियम होता है। संवरक नियम होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो मैं आपको बता चुका हूं, संवर्ग नियम ये कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम है, जोड़ है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आती है। इसको कहते हैं संवर्ग नियम। और दूसरा जो हम बात करते हैं यहां पर रूल नंबर सेकंड, जो हमें पहले से पता है फिर भी मैं इसकी बात करूंगा। क्रम विनिमय, नियम का नाम है क्रम विनिमय। ये प्लस में हर कहीं हम पढ़ते हैं, छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं, पर यहां से गौर से पढ़ें कि हम चाहे Z1 प्लस Z2 लिखें या Z2 प्लस Z1 लिखें, इसका रिजल्ट सेम ही आना। फॉर एग्जांपल मैं 2 प्लस 3 लिखता हूं, इट गिव्स अस 5 एंड 3 प्लस 2 आल्सो गिव्स अस 5। यदि मैं क्रम चेंज करता हूं और रिजल्ट इसका इफेक्टिव नहीं रहता है, रिजल्ट चेंज नहीं होता है, तो नो चेंज इज रिजल्ट, ऐसा यदि होता है तो हम कहेंगे कि वो ऑपरेशन, वो संक्रिया, मैंने नाम बोला ना उसको देख, ऑपरेशन मतलब संक्रिया। संक्रिया कौन सी होती है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। यानी जिस ऑपरेशन में संख्याओं का क्रम बदल दें, जिस संक्रिया में संख्याओं का क्रम बदल दें और फिर भी रिजल्ट उसका इफेक्टिव नहीं होता है, रिजल्ट चेंज नहीं होता है, तो वह ऑपरेशन, वह संक्रिया क्रम विनिमयता का पालन करती है। क्रम विनिमयता का पालन को संख्याएं नहीं करती है, ऑपरेशंस करते हैं, संक्रियाएं करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी संक्रियाएं हैं। ये सारे मैथ्स में ऑपरेशंस होते हैं। और जो ऑपरेशंस क्रम विनिमयता का पालन करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, वो उनमें संख्याओं का क्रम बदलने पर रिजल्ट इफेक्टिव नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, चेंज नहीं होता है। आगे देखते हैं हम। एक है हमारे पास साहचर्यता का नियम, थर्ड नंबर पे साहचर्यता का नियम। और साहचर्यता में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि साथ बदल दें, जैसे Z1 प्लस Z2 ब्रेसेस में क्लोज है एंड Z3 सेपरेट है। यदि इसको मैं इस तरह से न लिखकर इस तरह से लिखता हूं तो भी इसका रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। साथ बदल दिया है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी। तो लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी में दो नंबर हैं और उनका ऑर्डर चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, पहली को दूसरी की जगह, दूसरी को पहले की जगह, फिर भी रिजल्ट नहीं बदले, तो वह संक्रिया लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी को फॉलो करती है और क्रम विनिमयता को पालन करती है। और यदि साथ बदल देने पर भी रिजल्ट इफेक्टिव नहीं होता है, रिजल्ट चेंज नहीं होता है, तो वह ऑपरेशंस लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी को फॉलो करती है, अर्थात वह क्रम विनिमयता नियम का पालन करती है। आ गया थर्ड पे। फोर्थ पे आइए। रूल नंबर फोर्थ हमारे पास है जो है योगात्मक ये एक नया ही नाम मैंने आपको दिया है। हालांकि ये सारे रूल्स और ये सारे जो ऑपरेशंस के रूल हैं वो सारे 6th क्लास से आते हैं, बट वहां पर हमें इतनी समझ नहीं होती है कि इनको किस तरह से अपन समझे, और टीचर भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है वहां पर, क्योंकि इतनी समझ नहीं होती आपको। तो वहां पर सिंपल वे में इनको एक एज ए डेफिनेशन हमें तैयार करवाया जाता है, बट यहाँ पर इसको आप डीपली पढ़ सकते हैं। योगात्मक तत्समक, यानी मैं आपको शॉर्ट लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा कि ऐसी संख्या जिसको किसी दूसरी संख्या में जोड़ने पर उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मैंने कहा साहब 3 के लिए एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसको 3 में जोड़ने पर वैल्यू 3 ही रहनी चाहिए, जोड़ने का ऑपरेशन हो जाए, संक्रिया जोड़ने की दिखाई जा सकती है, यहां पर ऑपरेशन शो हो रहा है बट रिजल्ट इफेक्ट नहीं हो रहा, तो सर आप कहेंगे यहां पर 0 ऐड कर दो सर। तो किसी भी नंबर का यदि योगफल की संख्या, यानी हमेशा याद रखें योगात्मक तत्समक जो होता है, एडिशनल जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा 0 होती है, एडिशनल आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है, यानी योगात्मक तत्समक हमेशा 0 होता है।
समझ में आ गई। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा इसका। तो यहाँ पर किसी भी हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर का योगात्मक तत्समक क्या होता है, तो बोल देना साहब जीरो होता है, क्योंकि आप कोई भी नंबर है जेड में जीरो प्लस करेंगे तो वो जेड ही रहेगी, यानी वो इफेक्टिव नहीं होगी। और रूल नंबर 5 की बात करते हैं हम। रूल नंबर जो 5 है उसकी हम यदि बात करते हैं तो रूल नंबर 5 है हमारा यहां पर योगात्मक प्रतिलोम। यानी ऐसी नंबर, जैसे मैंने कहा 3 के लिए आप एक ऐसी नंबर पता कीजिए जिसको मैं 3 में प्लस करूं, 3 में जोड़ता हूं, 3 में ऐड करता हूं तो इसका रिजल्ट 0 हो जाए। योगात्मक प्रतिलोम हमेशा उस दी गई नंबर का ऋणात्मक मान होता है, यानी यहां पर -3 होता है तो इट विल बिकम 0। 5 का चाहिए तो आप कहेंगे -5, -5 का चाहिए तो आप कहेंगे +5। योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर रिजल्ट 0 आ जाता है। इतनी बात आपने आराम से समझ ली है और ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। फर्स्ट रूल था संवर्ग रूल, जिसमें क्या कि जिस तरह की नंबर है प्राकृत संख्या जोड़ोगे प्राकृत संख्या आएगी, समझ में आ गया। और इसी तरह से हम बात करें कि हम किस तरह की नंबर को ऐड कर रहे हैं, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो रियल नंबर आएगी, यानी जिस तरह की नंबर हैं उन पर प्लस कर रहे हैं तो रिजल्ट भी उसी ग्रुप का आता है जिस ग्रुप की नंबर अपन लेकर चल रहे हैं। तो उस पर संवर्ग नियम लगता है, क्रम विनिमयता, साचर्यता, योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम। तो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से देखना है, समझना है। और डाउट मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर होमवर्क आपका क्या है, वो होमवर्क आपका रहेगा कि आप 5.1 में जाएंगे और जितने डाउट आप कर सकते हैं उनको सोल्व करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे डाउट आपसे हो जाएंगे अभी, तो 1 2 4 5 जितने डाउट आपसे सोल्व होते हैं वो आप सोल्व करेंगे। और यदि वो उनके आंसर मैच हो जाए, 100% सही से हो जाए, तो उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, डेट वाइज करेंगे, कलेक्शन अच्छा होना चाहिए, काम होमवर्क बढ़िया से होना चाहिए। नेक्स्ट मंथ में उनकी चेकिंग चलेगी, तो आप अच्छी तरह से उसको होमवर्क करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखें इसके लिए कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो मैथ्स में तो आप 100% बेझिझक मेरे जो दोनों नंबर है उन पे आप कॉल कर सकते हैं और आप उस डाउट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पर आप डाउट यदि एप्लीकेशन में अपनी ऐप पर लिखकर भेजते हैं तो मैं उसका आंसर प्रॉपर्ली आपको लिखकर नहीं भेज सकता हूँ। रीजन क्या है कि मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि इस स्टेप को मैंने किस तरह सोल्व किया। मैं 2 स्टेप 5 स्टेप एक स्टेप में ही सोल्व कर सकता हूँ फटाक से, बट आपको समझ में नहीं आएगा कि वो हुआ क्या उसके अंदर। यदि आपको डीपली अच्छी तरह समझना है और फॉर्मेलिटी करनी है तो मैं भेज सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो मैं यहाँ पर इतना वर्क कर रहा था, अभी सपोज मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिख रहा था, पर इसके अंदर मैंने कितनी बात बोली है, जितना मैंने बोला है लिखने की बजाय मैंने बोलकर जो किया है वो आपको ज्यादा समझ में आया है। तो मैं केवल लिखता जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप अच्छी तरह फोन करें और फोन पर आपको हर स्टेप में लिख लिख बताऊंगा कि अब मैं ये लिख रहा हूँ, आप ऐसा लिखते जाइए, यहाँ पर ऐसा आएगा, यहाँ पर ऐसा आएगा, 101% क्लियर होगा। उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कोई भी डाउट है डायरेक्ट मुझे कॉल करिए, दोनों नंबर आपके पास हैं। और फिर नहीं है तो एक बार फिर से लिख लें, ये तो स्कूल के नंबर जो परमानेंट स्कूल के नंबर है और ये मेरे नंबर हैं। इस पे आप व्हाट्सएप से ऐड होकर भी आप मेरे को आपका डाउट भेज सकते हैं और फिर मैं आपको उसको बोल करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस तरह से आप अपने डाउट का 100% मेरे से यदि सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस तरह से कर। तो इस तरह से ढंग से पढ़ें, मेहनत करें, होमवर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।